मान लीजिए कि आप अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं और उसके लिए आप एक लोन लेते हैं, लाखों का लोन लेते हैं, या फिर अपने कुछ प्रीशियस एसेट्स को आप गिरवी रख देते हैं, मॉर्गेज पे रख देते हैं। और वो धूमधाम से करने का पर्पस या तो इकलौती बेटी है इसलिए यार धूमधाम से करनी है, और दूसरी बात सोसाइटी को भी दिखाना है कि देखो यार हम भी इतनी धूमधाम से कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो लोन लेगा या फिर अपने कुछ प्रीशियस एसेट्स को वो गिरवी रख देगा ताकि कुछ पैसे आ सके, और वो फिर वो पैसा वो उस इररेम्यूनरेटिव फंक्शन में, उस इररेम्यूनरेटिव एक्टिविटी में, बिजनेस में वो खर्च कर दे। एक ऐसा ट्रैप जिसमें कोई रिटर्न नहीं है, जिसमें आरओआई आपका ज़ीरो है, उसमें वो सारा पैसा खर्च कर देगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि वो अब ये पैसा कैसे रिपे करने वाला है। यानी कि उसकी बेटी की शादी नज़दीक थी, इस खुशी में उसने ये सोचा ही नहीं कि यार मैं गिरवी रख तो रहा हूँ अपने एसेट्स को और लोन भी ले रहा हूँ, अपनी सेविंग्स को भी उसने सारा खर्च कर दिया पैसों में, लेकिन अब मैं ये पैसा रीपे कैसे करूँगा, इस जोश में उसने ये सोचा ही नहीं। तो फिर वो क्या करेगा, एक तरफ उसकी बेटी की शादी की टेंशन की यार बेटी की शादी धूमधाम से करवानी है, इन सब चक्करों में वो ये सोच ही नहीं पाता, लेकिन एक तरफ उसे ये टेंशन भी रहती है कि हाँ यार मैं रीपे कैसे करूँगा। वो बस ये टेंशन में रहता है, वो प्रेजेंट में जीना भूल जाता है। बेटी की शादी हो जाती है और फिर उसके बाद उसका रिएक्शन सिर्फ इतना ही होता है कि अब मैं तो जाल में फंस गया, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं कैसे रीपे करने वाला हूँ। अब एक ट्रैप साइकिल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप हो एक मिडिल क्लास, या फिर जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो एक मिडिल क्लास है या फिर एक गरीब है। अब वो सोसाइटी की वैलिडेशन के चक्कर में फंस गया कि यार सोसाइटी को दिखाने के लिए उसने इतनी धूमधाम से शादी कर दी, जबकि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे मैं क्या साबित करना चाहता हूँ ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मेरा नाम है फैज़ान खान और मैं आ गया हूँ आपके सामने अपनी एक पहली वीडियो लेकर, कम्युनिकेशन टिप से रिलेटेड। आप शौक हो रहे होंगे कि यार ये जो एग्जांपल है इससे कम्युनिकेशन टिप का क्या लेना देना, मतलब लेकिन मैंने एक बात और कही है कि आप प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं, या फिर जो मिडिल क्लास आदमी है वो क्या करेगा, वो प्रेजेंट में जीना ही भूल जाएगा इन सब ट्रैप्स के चक्कर में। लोन का ट्रैप, इस चीज़ को मॉर्गेज रख दिया, बेटी की शादी धूमधाम से करवानी है, सोसाइटी से वैलिडेशन लेनी है, ये सब ट्रैप ही तो है, ये सब ट्रैप ही तो है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मैं किसी मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा हूँ, मुझे मिडिल क्लास पसंद नहीं है। बात यहाँ पे मिडिल क्लास या गरीब होने की नहीं है, बात यहाँ पे दिमाग से गरीब होने की है, चूतिया होने की है। वो पैसा जो उस ज़ीरो आरओआई वाले फंक्शन में, उस नॉन रेम्यूनरेटिव फंक्शन में लग गया, वो पैसा आप अपनी बेटी की या बेटे की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते थे, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते थे, अपनी मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते थे या फिर उसे डबल करने के बारे में सोच सकते थे। अगर आप मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, आप ये कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ और ही किया और आप प्रेजेंट में जीना भूल गए। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सोसाइटी नाम की चीज़ है ना, ये आपको कभी प्रेजेंट में जीने ही नहीं देती, आपको बस अपने वैलिडेशन ट्रैप में फंसाना चाहती है, अपने घिसे पिटे ऑर्थोडॉक्स इलॉजिकल अननेसेसरी रूल्स को फॉलो करवा के, ये सोशल नॉर्म्स को फॉलो करवा के आपको कीड़े मकोड़ों में आपको इंक्लूड करना चाहती है। इससे क्या होता है कि आप प्रेजेंट में जीना भूल जाते हो। आप ये मत सोचिए कि यार वो बंदा लोगों से बात कर रहा है, अगर आप लोगों से अच्छे से बात कर रहे हो, हंसी मजाक भी कर रहे हो, तो हाँ यार बंदे की पर्सनालिटी अच्छी है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है। नहीं यार, मैं इन सब चीज़ों को पर्सनालिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट बिल्कुल नहीं मानता। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं कि यार हैंड जेस्चर्स हो गया, या फिर आई कांटेक्ट हो गया, स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है, वॉइस टोन कैसा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट हैं। बट इन माय ओपिनियन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट
कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप कितने कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल हो, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, और आप सोसाइटी के वैलिडेशन ट्रैप से कैसे बचते हो। ये सारी चीज़ें हैं पर्सनालिटी, ट्रू पर्सनालिटी ट्रेट्स में मैं गिनूंगा। क्योंकि इन माय ओपिनियन वो बंदा एक ट्रू पर्सनालिटी में, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में मैं उसे कभी काउंट नहीं करूँगा जो सोसाइटी के वैलिडेशन ट्रैप में फंसा हुआ है। उसे भी नहीं पता कि वो फंसा हुआ है और उसे लग रहा है कि यार वाह, मैं सबसे अच्छे से बात कर लेता हूँ, सबसे मेरा नेटवर्क है, ये है वो है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितना दुखी है, कोई नहीं जानता। ट्रू पर्सनालिटी से सिर्फ मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप लोगों से अच्छे से बात कर लो, नेटवर्क बना लो, हंसी मजाक कर लो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप किस ब्रांड के आउटफिट पहनते हो, क्या स्मार्ट वॉच आप पहनते हो, यार ये नहीं है यार। जब मैं ट्रू पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ तो मेरा अलग ही लेवल का मतलब होता है, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है, यहाँ तक कि आप फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हो इस वैलिडेशन ट्रैप से बाहर निकल के। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया कि वो आदमी क्या करता है, सिर्फ शादी के लिए, समाज को दिखाने के लिए वो गिरवी रख देता है अपने प्रीशियस एसेट्स को ताकि वो पैसे आ जाएं, फिर वो एक ट्रैप में फंस जाता है, एक डेट ट्रैप में फंस जाता है, रीपे नहीं कर पाता, ही इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट। अब उसके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है तो फिर वो प्रेजेंट में जीना भूल गया। ऐसे ही आप क्या करते हो, आप अपनी खुशियों को सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए गिरवी रख देते हो, मॉर्गेज पे रख देते हो, और आप एक वैलिडेशन ट्रैप में फंस जाते हो। अपनी खुशियों को, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को, वो प्रेजेंट मोमेंट जिस मोमेंट में आप रहकर बहुत कुछ कर सकते थे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते थे, नई नई चीज़ें सोच सकते थे, आइडियाज़ सोच सकते थे, स्किल सीख सकते थे, आप अपने फ्यूचर को और कैसे बेटर बना सकते हो ये सोच सकते थे। यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल रहा कि यार फ्यूचर गोल्स के लिए इतने पागल हो जाओ, मतलब फ्यूचर गोल्स के लिए अगर आप पागल हो रहे हो तब भी आप इस ट्रैप में फंस सकते हो, तब भी आप प्रेजेंट में जीना भूल सकते हो। फ्यूचर गोल्स की तैयारी करनी है बट प्रेजेंट मोमेंट में खुश कैसे रहा जाए इस चीज़ को भी ध्यान में रख के, इसमें एक बैलेंस को बना के। ऐसा नहीं कि फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो तब भी आप प्रेजेंट में जीना भूल जाओ। क्योंकि इन माय ओपिनियन जो बंदा फ्यूचर गोल्स के लिए इतना पागल हो रहा है कि वो प्रेजेंट में जीना भूल चुका है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के वैलिडेशन ट्रैप का शिकार है, तभी वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहा। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं भी पहले यही था और आज भी कभी ना कभी मैं इस ट्रैप में फंस जाता हूँ कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि आपको अगर अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, बात करने का तरीका, बात करने का लहजा, आपको अट्रैक्टिव बनना है, सब आपसे बात करें, तो बस यही एक तरीका है जो आपको बड़े बड़े कम्युनिकेशन कोचेस बताते हैं, ये कर लो वो कर लो, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, बट इन माय ओपिनियन सबसे पहले यही करो कि ये जो वैलिडेशन ट्रैप्स हैं इनको जड़ से उखाड़ के फेंक डालो, भाड़ में जाए, तेल लेने जाए सारे ट्रैप्स। क्योंकि यार घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, सोसाइटी को दिखाने के लिए आप कुछ भी करोगे जबकि आपकी उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उन चीज़ों को आप रिपे कर पाओ, कॉम्पेंसेट कर पाओ। तो यही एक तरीका है अपनी ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का, कि इन ट्रैप्स को जड़ से उखाड़ के फेंको, सोचना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आप बस अपनी ओरिजिनल टोन में, अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में बात करो, जैसे आप बात करते हो, जैसा आपका आई कांटेक्ट है, आप बस सामने वाले को रिस्पेक्ट दे के बात करो, उसमें इंटरेस्टेड रहो, दैट्स इट। और इंटरेस्टेड भी तभी रहोगे जब आप प्रेजेंट में रहोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं इससे बात करूंगा, है ना। देखिए सोसाइटी, मैं बस एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप काफ़ी मैच्योर वे में किसी से बात करोगे तो सामने वाला सोचेगा या फिर सोसाइटी सोचेगी कि यार कितना ज्ञानी बनता है ये, हैं, कितना ज्ञानी बनता है, तू ज्ञानी बन रहा है क्या ज़्यादा, तू ज़्यादा ज्ञानी बन रहा है क्या, बताओगे तेरे को, तू ज़्यादा ज्ञान फैल रहा है क्या। लोग ऐसी हरकतें करते हैं।
है ना। अगर आप मैच्योरली किसी से बात करोगे, किसी को कोई सलाह दोगे नॉर्मली, या फिर अगर आप अपनी ही ओरिजिनल वॉइस में आप बात करोगे, थोड़ा सीरियस वे में बात करोगे, तो लोग बोलेंगे कि यार इसको तो बात करनी नहीं आती, कितना बोरिंग है, बचकाना है। या फिर आप ज़्यादा हंसी मजाक करोगे, मतलब खुश रहोगे, तो बोलेंगे क्या बचकाना है यार, कभी सीरियस ही नहीं रहता अपनी लाइफ में, क्या करेगा। तो चाहे आप ये चुनो या फिर वो चुनो, लोग आपको टारगेट करेंगे, सोसाइटी आपको टारगेट करेगी, आपको जीने नहीं देगी, अपने किसी न किसी तरीके से ट्रैप में फंसा लेगी। ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, समझा, बीच में फंस जाएगा। तो सोसाइटी को लात मार। ये लोग नहीं सुधरेंगे, आपको ही इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये लोग सबसे आपकी नेगेटिव साइड ही देखेंगे। अगर आप 90% सही कर रहे हो तो 90% को भूल जाएंगे, बाकी 10% जो नेगेटिविटी रह गई, 10% कमियां आपकी जो रह गई, पहले उसको ये पकड़ेंगे और आपका जीना हराम कर देंगे। ये है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी खासकर। बड़ा कड़वा सच है, लेकिन यहाँ पे इस सोसाइटी में ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं, ऑब्वियसली बात है इंडिया में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, तो ये लोग दिमाग से गरीब हैं, दिमाग से। ये लोग खुद नहीं चाहते कि इनकी लाइफ सुधरे, ये चाहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह जीना। और इसी वजह से इनको लगता है कि हमने दुनिया देखी है, हमें लोगों से बात करना आता है, हमारी पर्सनालिटी सबसे अच्छी है, हमारा सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप मेरे नज़रिए से देखोगे तो आप ऐसे लोगों के बीच में या फिर आप ऐसे लोगों की वैलिडेशन पाना चाह रहे हो जिनकी पर्सनालिटी में मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखता, जो बात भी करते हैं तो खुद ब खुद आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है इनसे बात करके। दैट्स इट। बाकी मेरे कहने का मतलब यही है कि यार आप बस इनके ट्रैप से बाहर निकलो। अगर आपको अपनी लाइफ ही इम्प्रूव करनी है, बाकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा पर्पस था इन सभी ट्रैप से बाहर आपको कैसे निकलना है ये बताकर कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, है ना। यानी कि आप जब इनके ट्रैप से बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट सब कुछ इम्प्रूव होता चला जाएगा। और ऑटोमेटिकली जो लोग आपकी तरह सोचते हैं वो भी आपकी तरफ आने लगेंगे। दैट्स द ओनली वे। You just don't have to mortgage your present moment, your happiness that you are living in, just because of getting all these validations from the society. You just don't have to be a part of the society, or don't have to get into this trap of validation that you are getting from society. This orthodoxical society. Just get out of this orthodoxical society as soon as possible before you get destroyed. Thank you.